Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read chapter 3 Born Again Arunima Sinha of your new English fairy book. But before starting this video, let's have a shout out for those children who have commented on my channel as I promised you. So the first commenter is here Rohit, then Vikramaditya, then Prajwal commented, then Pratham, Kushagra, Prashant. Thank you children for motivating me. Keep commenting and keep watching. Now let's start the video. This chapter is given on page number 40. First warm-up exercise. Look at the pictures. You can see 3 pictures are given. First picture you can see on the board. This is scuba diving. Next picture is of skiing and next third picture is skydiving. So students, now discuss in small groups. Which of these activities would you like to do when you grow up? जब आप बड़े हो जाएंगे इनमें से कौन सी एक्टिविटीज करना चाहेंगे? Why would you like to do it? और ये एक्टिविटीज क्यों करना चाहेंगे? How would you feel if you did it? अब आपको इमेजिन भी करना है, जब आपने कर लिया होगा तो आपको कैसा महसूस होगा? What do you think would be the scariest bit? आपको क्या लगता है कि सबसे डरावना क्या होगा? Now let's start the chapter reading. Read this interesting passage on one of the bravest mountaineers of India. ये पैसेज है एक भारत के सबसे बहादुर पर्वतारोही माउंटेनियर के बारे में. One step, एक कदम. Take one step at a time. Don't give up. एक बार में एक ही कदम आगे बढ़ाओ, हार मत मानो. आई थिंक वी शुड टर्न बैक. मुझे लगता है कि हमें वापस मुड़ना चाहिए, वापस चले जाना चाहिए. द स्लोप इज टू डिफिकल्ट. जो ढलान है वो बहुत ही कठिन है, मुश्किल है. द शेरपास वॉइस इंटरप्टेड अरुणिमा's थॉट. ये जो आवाज़ थी ये शेरपा की थी जिसने अरुणिमा के विचारों में रोक लगा दी. अरुणिमा के मन में कुछ विचार चल रहे थे और इन शब्दों को सुनकर उस पर एक रोक लग गई, उसके विचार टूट गए. As she took one painful step after another up the steep slope of Mount Everest, she turned to him. जैसे ही उसने माउंट एवरेस्ट की खड़ी ढलान पर एक के बाद एक दर्दनाक कदम उठाए, उसी समय वह उसकी तरफ मुड़ी. आई विल नॉट टर्न बैक. मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी. आई विल क्लाइम टू द समिट. मैं वापस नहीं लौटूंगी, मैं समिट तक यानी शिखर तक पहुंच कर रहूंगी. द शेरपा न्यू इट वॉज यूजलेस टू आर्ग्यू. शेरपा जानता था कि आर्ग्यू करना बेकार है. द पास्ट फ्यू वीक्स हैड गिवन हिम अ ग्लिम्प्स ऑफ अरुणिमा's विल पावर एंड डिटर्मिनेशन. पिछले कुछ हफ्तों में उन्हें अरुणिमा की विल पावर यानी उसकी इच्छा शक्ति और डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प का पता चल गया था. द माउंटेन लूम्ड बिफोर देम. उनके सामने बड़ा सा पर्वत पहाड़ सामने मंडरा रहा था, खड़ा हुआ था. एज शी कंटिन्यूड द क्लाइंब. जैसे उसने चढ़ना शुरू किया. अरुणिमा's thoughts went back to the incident on 11th April 2011. अरुणिमा के विचार उस वाक़े की तरफ चले गए जो 11th अप्रैल 2011 को अरुणिमा के साथ घटना घटी थी. अरुणिमा के विचार वहाँ चले गए. वह सोचने लगी इट हैड चेंज्ड हर लाइफ फॉर एवर. और उस वाक़े ने, उस घटना ने उसकी लाइफ को, अरुणिमा सिन्हा की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था. हैंड ओवर योर बैग एंड गोल्ड चेन नाउ. अपना बैग और सोने की चेन अब हमें दे दो. She felt defenseless in the general compartment of the Padmavati Express traveling from Lucknow to Delhi. उस समय अरुणिमा सिन्हा अपने आप को बहुत डिफेंसलेस मतलब असहाय महसूस कर रही थी. वो पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी और जनरल कंपार्टमेंट में सफ़र कर रही थी. Born and brought up in अम्बेडकर नगर in उत्तर प्रदेश.
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में उनका जन्म हुआ था और वहीं पर वो पली बढ़ी थी। शी वॉज गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन टू ज्वाइन द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वो CISF को ज्वाइन करने के लिए एक एग्जाम देने जा रही थी। अरुणिमा लुक्ड एट हर अटैकर्स। अरुणिमा ने अपने ऊपर जो हमला करने वाले थे उनकी तरफ देखा। Why should I give up the precious little that I have to these robbers? मेरे पास जो ये थोड़ा सा कीमती सामान है वो मैं इन लुटेरों को, रॉबर्स को क्यों दे दूं? She thought, उसने सोचा। She clutched her bag टाइटली, उसने अपना बैग जोर से पकड़ लिया एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द गैंग, और गैंग से दूर चली गई। द रॉबर्स ट्राइड टू स्नैच हर बैग, और लुटेरों ने उसका बैग छीनने की कोशिश की। शी रेसिस्टेड, उसने विरोध किया, एंड फॉट बैक, और वो उनसे लड़ी। बट शी वॉज ओवर पावर्ड, लेकिन उस समय वो प्रबल थी। दे देन पुश्ड हर आउट ऑफ द रनिंग ट्रेन, और फिर लुटेरों ने क्या किया? उन्होंने उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। एज शी ले ऑन द ट्रैक्स अनेबल टू मूव ड्यू टू द सीवियर इंजरीज शी रिसीव्ड फ्रॉम हर फॉल। वो ट्रैक पर पड़ी हुई थी, बहुत सारी चोटें लगी थी जिनकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। Another train from the opposite direction ran over her leg, और दूसरी विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन उनके पैर के ऊपर से गुजर गई। एंड शी लॉस्ट कॉन्शियसनेस, और वो बेहोश हो गई। Locals rushed her to a hospital where the doctor had to amputate her left leg, और वहाँ के जो लोकल नागरिक थे, लोकल निवासी थे, वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए जहाँ पर डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनके लेफ्ट लेग को काटना पड़ा। जस्ट बिलो द नी, घुटने से नीचे तक का पैर, लेफ्ट पैर उनका डॉक्टर्स को काटना पड़ा। टू सेव हर लाइफ, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए। अ वीक लेटर शी वॉज मूव्ड टू द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज where a Delhi-based company provided her with an artificial leg free of cost, और एक सप्ताह के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर एक संस्था ने उन्हें एक नकली पैर दिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री में प्रोवाइड कराए। इट वॉज ड्यूरिंग दोज लॉन्ग डेज ऑफ रिकवरी एट एम्स, ये वो समय था जब एम्स में वो ठीक हो रही थी। दैट अरुणिमा फर्स्ट थॉट ऑफ अचीविंग द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, ये वो समय था, वो लंबा समय जब अरुणिमा ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विचार बनाया, जो लगभग इम्पॉसिबल था। व्हेन शी वॉजंट स्ट्रगलिंग टू वॉक यूजिंग हर आर्टिफिशियल लेग, उस समय जब नकली पैर से वो चलने का प्रयास भी नहीं कर रही थी। शी स्पेंट हर टाइम लिसनिंग अबाउट माउंटेनियरिंग, उस समय भी वो माउंटेनियरिंग के बारे में सुन रही थी और अपना समय उसके बारे में सुनने में व्यतीत कर रही थी। अरुणिमा लव्ड रीडिंग अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय क्लाइंबर्स हु हैड कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट, और अरुणिमा को उन माउंटेनियर्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। उन्होंने जिन चुनौतियों का सामना किया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते वक्त, उन चुनौतियों के बारे में अरुणिमा सिन्हा को ऐसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। ऑन नेक्स्ट पेज यू कैन सी पिक्चर्स। फर्स्ट पिक्चर है ऑन माउंट एवरेस्ट, जब वो माउंट एवरेस्ट पर है। सेकंड पिक्चर है जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है 2015 में, तब के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा। थर्ड पिक्चर है स्केलिंग माउंट किलीमंजारो, जब वो किलीमंजारो पर है। और नेक्स्ट पिक्चर आप जो देख रहे हैं वो है रिसीविंग द तेंजिंग नॉर्वे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2015, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड जो उन्हें 2015 में मिला। रिलीज ऑफ बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये उनकी लिखी हुई किताब है बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, यानी पहाड़ों पर फिर से पुनर्जन्म हुआ। ये जो आप पढ़ रहे हैं पैसेज, ये उन्हीं की किताब से लिया हुआ अंश है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं ऑन हर वे टू द पीक ऑफ माउंट एल्ब्रेस, जब वो माउंट एल्ब्रेस पर चढ़ाई कर रही है, ये उसकी तस्वीर है। नेक्स्ट देयर आर 2 सर्टिफिकेट्स रिसीव्ड बाय
Arunima Sinha. Now come on to page number 43. She had always loved sports and had been a national volleyball player. उन्हें खेल हमेशा से पसंद था और वो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर भी थी. नाउ शी डेयर टू ड्रीम अबाउट क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन विद हर आर्टिफिशियल लेग. और अब उन्होंने अपने आर्टिफिशियल लेग से, अपने नकली पैरों से सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत जुटा ली थी. अरुणिमा समन्ड अप करेज एंड मेट बछेंद्री पाल. अरुणिमा ने हिम्मत जुटाई और बछेंद्री पाल से मिली. द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर एडवाइस. बछेंद्री पाल पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था और अरुणिमा सिन्हा उनसे सलाह लेने के लिए उनसे मिली. बछेंद्री पाल टोल्ड अरुणिमा. बछेंद्री पाल ने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा, इन दिस कंडीशन यू हैव मेड सच अ ह्यूज डिसीजन. ऐसी स्थिति में तुमने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है. नो दैट यू हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड योर इनर एवरेस्ट. और तुम जानती हो कि तुमने अपने मन के अंतर्द्वंद को पहले ही फतह कर लिया है. यानी मन में जो विचार आते हैं कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो तुमने ऐसे विचारों पर पहले ही विजय पा ली है. नाउ यू नीड टू क्लाइंब द माउंट ओनली टू शो द वर्ल्ड व्हाट यू आर मेड ऑफ. अब तुम्हें पहाड़ पर चढ़ाई करनी है केवल दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम किसके लिए बनी हो. ऑन रिसीविंग एन एनकरेजिंग रिस्पॉन्स. ऐसी उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाने के बाद अरुणिमा साइंड अप फॉर ट्रेनिंग अंडर बछेंद्री पाल एट द उत्तरकाशी बेस कैंप ऑफ द टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन इन 2012. ऐसे उत्साहजनक एनकरेजिंग वर्ड्स सुनने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया TSAF के अंडर में 2012 में, जो उत्तरकाशी में जिनका बेस कैंप था और ये टाटा स्टील की कंपनी थी. वहां पर ट्रेनिंग करने के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया. एज पार्ट ऑफ हर ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग के दौरान, शी हैड टू क्लाइंब स्मॉलर माउंटेन्स. उन्हें छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ाई करनी थी. विच इंक्लूडेड द आइलैंड पीक 6189 मीटर्स इन नेपाल. जिसमें आइलैंड पीक भी शामिल है जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 6189 मीटर्स है. ऑल फाइन अरुणिमा. सब कुछ ठीक है अरुणिमा. दिस टाइम इट वॉज द कंसर्न वॉइस ऑफ हर इंस्ट्रक्टर सुसेन महतो. इस समय ये उनके इंस्ट्रक्टर की आवाज थी जिनका नाम था सुसेन महतो, जो उनके बारे में चिंता कर रहे थे. विच ब्रोक इनटू हर थॉट्स. जिससे उनके विचारों में रोक लग गई. सुसेन वॉज accompanying her on the Everest mission as part of the Eco Everest expedition sponsored by the Tata Group. सुसैन उनका साथ दे रही थी जो टाटा ग्रुप का एक एक्सपीडिशन था, टाटा समूह द्वारा प्रायोजित इको एवरेस्ट अभियान के हिस्से के रूप में सुसेन एवरेस्ट मिशन पर अरुणिमा सिन्हा के साथ थी. यस सुसैन, आई एम फाइन. हाँ सुसैन, मैं ठीक हूँ. ब्रेव वर्ड्स. For as she entered what is known as the death zone 8000 meters above sea level. ब्रेव वर्ड्स यानी ये बहादुरी भरे शब्द थे. जैसे ही उन्होंने डेथ जोन में प्रवेश किया, डेथ जोन जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8000 मीटर थी. हर लेग्स वर रिफ्यूजिंग टू ओबे हर. उनके पैर उनकी बात मानने से इनकार कर रहे थे. द डेथ जोन वॉज सो नेम्ड एज इट डजंट हैव इनफ ऑक्सीजन फॉर ह्यूमंस टू ब्रीथ एंड हैड क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ मेनी एस्पायरिंग माउंटेनियर्स. डेथ जोन उसे इसलिए कहा जाता है, उसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि वहां पर मनुष्य को सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है वहां पर उतनी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी थी. और इस वजह से वहां पर कई महत्वाकांक्षी जो पर्वतारोही थे, माउंटेनियर्स थे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी. शी वॉज ऑलमोस्ट नम विथ पेन. दर्द से वो लगभग सुन्न थी. एंड ईच स्टेप वॉज एन एफर्ट एज हर आर्टिफिशियल इम्पोज्ड न्यू प्रॉब्लम्स वन आफ्टर द अनदर. दर्द से उनके हाथ पैर सुन्न थे,
क्योंकि जैसे ही वो एक के बाद एक कदम बढ़ा रही थी, उनके सामने एक नई समस्या आती जा रही थी। द terrain became very dangerous and difficult. और आगे जहां उन्हें चढ़ाई करनी थी वो इलाका अब बहुत ही खतरनाक और मुश्किल हो गया था। Seeing her struggle, the Sherpa again spoke, "Madam, we should turn back." उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष को देखते हुए शेरपा ने फिर से कहा कि मैडम, हमें वापस जाना चाहिए। नो, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। नहीं, ये कोई विकल्प नहीं है। अरुणिमा रिप्लाइड, अरुणिमा ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू कंप्लीट द क्लाइंब टुडे। मुझे आज ही चढ़ाई पूरी करनी है। Her artificial leg was constantly troubling her as it cut into the flesh on her leg. उनके नकली पैर उन्हें लगातार तकलीफ दे रहे थे क्योंकि उनके पैरों से मांस भी कट गया था। Sharp ridges rose over the icy slopes before her. और आइसी स्लोप्स यानी बर्फीले ढलानों पे नुकीले रास्ते सामने थे। She must climb over them step by step. और उन्हें एक एक कदम करके उस पे आगे चढ़ाई करनी थी। One false move and she could fall into a deep crevasse below. एक गलत कदम और वो सीधे नीचे गहरी दरार में आ जाती। She took a deep breath and pressed on. उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपना कदम आगे बढ़ाया। Just a bit more and you will be there, she told herself. बस थोड़ा सा और, एक और कदम और तुम वहां पर होगी। उसने ये अपने आप से कहा, खुद को हिम्मत देते हुए कहा। एंड देन शी वॉज ऑन द समिट। और फिर वो शिखर पर थी, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर थी। ऑन द टॉप ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। सारे संसार की सबसे ऊंची चोटी पर वो पहुंच चुकी थी। द डे 21 मई 2013। और वो दिन था 21 मई 2013 का। विल रिमेन एच्ड इन हर मेमोरी फॉर एवर। ये दिन उनकी स्मृति में हमेशा के लिए, उनकी मेमोरी में अंकित रहेगा, हमेशा उन्हें याद रहेगा। शी हैड डन इट। उन्होंने कर दिखाया। शी वॉज द सेकेंड फीमेल एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड टू हैव क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। सारे संसार में वो दूसरी ऐसी विकलांग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। द फर्स्ट बीइंग रोंडा ग्राहम फ्रॉम यूएसए। जो पहली महिला थी वो थी रोंडा ग्राहम, जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स से थी। अरुणिमा सिन्हा ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट इंडियन who had dared to take on such a challenge. अरुणिमा सिन्हा ऐसी पहली भारतीय थी जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया था। अरुणिमा प्राउडली प्लांटेड द इंडियन ट्राई कलर ऑन टॉप ऑफ द समिट। अरुणिमा ने बहुत गर्व से ट्राई कलर यानी भारतीय तिरंगा वहां पर शिखर पर फहराया। She also pushed a note wrapped in cloth into the snow. और उन्होंने कुछ लिखकर एक कपड़े में लपेटकर उसे बर्फ में दबा दिया। Thanking the Almighty for helping her achieve her dream. जिसमें उन्होंने Almighty यानी गॉड को थैंक यू कहा था, ईश्वर का धन्यवाद दिया था कि उन्होंने उसे यहाँ तक पहुँचने में सहायता की। In December 2014, in a grand ceremony, the Prime Minister of India released the book Born Again on the Mountain, written by Arunima Sinha, about her experience of scaling Mount Everest. 2014 दिसंबर में एक ग्रैंड सेरेमनी, भव्य समारोह में प्राइम मिनिस्टर जी ने उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, जिसे अरुणिमा सिन्हा जी ने खुद लिखा था, इस किताब का विमोचन किया, जिसमें उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान उनका एक्सपीरियंस कैसा था ये शेयर किया है। इन 2015 शी वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री, द फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। और 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जो चौथा सबसे बड़ा सिविल ऑनर है भारत में। शी वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन 2015। उन्हें
तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड भी मिला है जो 2015 में दिया गया था, एंड द फर्स्ट लेडी अवार्ड इन 2018। इसके अलावा 2018 में उन्हें फर्स्ट लेडी अवार्ड भी मिला। ऑन 1 जनवरी 2019 शी रीच्ड द समिट ऑफ माउंट विंसन। 2019 1 जनवरी को वो माउंट विंसन पर पहुंची, द हाईएस्ट पीक इन अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। विद दिस शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एम्प्यूटी टू हैव स्केल्ड द 7 समिट्स, और इसके साथ ही वो भारत की पहली ऐसी विकलांग महिला बन गई जिन्होंने 7 शिखरों पर चढ़ाई की है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स इन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। 7 कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी सबसे ऊंची पर्वत की चोटियां हैं उन सब पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय विकलांग महिला बन गई। अरुणिमा रन्स अ नॉन प्रॉफिट स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन। अरुणिमा सिन्हा एक नॉन प्रॉफिट स्कूल यानी जिसमें कोई फीस नहीं है, वो नॉन प्रॉफिट है, जिसमें कोई लाभ नहीं लिया जाता है, ऐसी संस्था चलाती हैं समाज के वंचित और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए। द स्कूल शहीद चंद्र शेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी इज अरुणिमा's लाइफ। शहीद चंद्रशेखर आजाद विकलांग खेल एकेडमी ये अरुणिमा की जिंदगी है। दो द स्कूल डज नॉट येट हैव मेनी फैसिलिटीज, यद्यपि स्कूल में अभी बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। अरुणिमा इज डिटरमाइंड टू टेक इट टू अ ग्रेट हाइट समडे। अरुणिमा दृढ़ संकल्प ले चुकी हैं कि वो उसे एक दिन बहुत ऊंचाई पर ले जाएंगी। इन हर वर्ड्स, उनके शब्दों में, फेलियर इज नॉट व्हेन वी फॉल शॉर्ट ऑफ अचीविंग आवर गोल्स, इट इज व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ। अरुणिमा सिन्हा के शब्दों में, असफलता तब नहीं होती जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से चूक जाते हैं, यानी जब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते तब हम असफल नहीं हैं, तब हम फेल नहीं हैं। फेल तब होते हैं जब हमारे पास कुछ करने के लिए लक्ष्य ही नहीं होता है, यानी किसी लक्ष्य को पाना है तो असफलता तो मिलती है, किंतु बार बार प्रयास करने से आप उसमें जरूर सफल होते हैं। तो अपने फेलियर से नहीं डरना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पैसेज टेकन फ्रॉम द बुक बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन्स रिटन बाय Arunima Sinha. I hope you all have understood the chapter very well. In next video, I'll come up with meanings of difficult words in English as well as in Hindi, and also we'll do question answers. So students, if you like the video, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and most important, don't forget to subscribe my channel. Now again, I promise you, I'll shout out in my next video the first 10 commenters, those who will comment early on my video. I'll shout their names in my next video. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.